तो इस तरह से अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और 67 साल की उम्र में, ये देखा जाए तो कोई उम्र भी नहीं है जाने की, लेकिन कैंसर से जूझ रहे थे। कल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि ऋषि कपूर जो सबसे खराब दौर था कैंसर का, उससे लड़कर बाहर आए थे। विदेश में उन्होंने अपना इलाज करवाया था, वो वापस आए थे। उनका इलाज चल जरूर रहा था, लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि ऋषि कपूर के नाम के आगे उनकी जन्म और उनके हमें छोड़कर जाने की तारीख हमें इस तरह से देखने को मिलेगी। 67 वर्षीय ऋषि कपूर को, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कल ही HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जैसा कि अमिताभ बच्चन के ट्वीट से हम सबको ये दुखद खबर पता चली, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शायद ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की साथ में काम की हुई आखिरी फिल्म है। ये नॉट आउट 102 फिल्म है और इसमें जो ऋषि कपूर हैं वो अमिताभ बच्चन के बेटे बने थे। और एक ऐसे बेटे बने थे जो कि अपने पिता को, जो 100 साल की उम्र पार कर गया है, उन पिता को कैसे संभाले उन्हें समझ नहीं आता है। और फिर उनके पिता उनको सिखाते हैं कि दरअसल जीना क्या होता है। और आज पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन जब ट्वीट करके अपने साथी, अपने सह कलाकार ऋषि कपूर के जाने की खबर देते हैं और कहते हैं कि मैं टूट गया हूँ, बुरी तरह से टूट गया हूँ, तो वाकई में ये बात दिल को बहुत लगती है। मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर। हर कदम पर उनका परिवार उनके साथ रहा। और कोरोना के संकट में, इन काले बादलों में, किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक के बाद एक इस तरह से इतनी दुखद खबरों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी दुख भरी खबर जो सामने आई है और लगातार जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से हैरान परेशान। अगर ऋषि कपूर के हम फिल्मी सफ़र के बारे में बात करें तो ऋषि कपूर को अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाना जाता है। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिसने फिल्म जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कपूर परिवार। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। मुंबई के सर HN रिलायंस अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती थे और आखिरी वक्त में पत्नी नीतू सिंह उनके साथ अस्पताल में मौजूद थी। 2018 में कैंसर की बीमारी का उन्हें पता चला और फिर उसके कुछ वक्त बाद खुद अपने ट्विटर पर, और बीच बीच में नीतू कपूर भी उनके ट्रीटमेंट लेते हुए, परिवार के साथ मिलते हुए तस्वीरें डालती थी। और जब वो वहाँ से वापस आए उसके बाद भी उनकी कुछ तस्वीरें साझा हुई। पिछले साल सितंबर में इलाज के बाद वापस लौटे थे ऋषि कपूर। उन्होंने वापसी के बाद एक फिल्म भी की और जैसा इरफान के साथ हुआ, अभिनेता इरफान के साथ, उनकी भी एक फिल्म आई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन दो बेहतरीन कलाकारों की ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म होगी। संबित पात्रा कह रहे हैं कि ऋषि कपूर हंस रहे थे और ज़िंदगी से भरपूर थे, वो एक अच्छे दोस्त थे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऋषि कपूर का इतना लंबा एक फिल्मी करियर रहा है और इतने अलग अलग कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है, इतने मुखर वक्ता वो रहे हैं कि क्या आम, क्या खास, क्या व्यक्ति फिल्म जगत का या फिर फिल्म जगत के बाहर कोई राजनेता, सभी के साथ किसी न किसी स्तर पर उनका संपर्क था। 11 महीने तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था और ये उनकी आखिरी फिल्म की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। द बॉडी करके ये फिल्म थी। ये दरअसल एक फ्रेंच फिल्म है। फ्रेंच में भी ये ओरिजिनली ये फिल्म जब बनी थी इसका नाम द बॉडी ही था और इसी नाम से इसको हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में इमरान हाशमी भी थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास नहीं कर पाई ये फिल्म, लेकिन ऋषि कपूर का नाम ही अपने आप में काफ़ी था और सब लोग इस फिल्म का इसीलिए भी इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ये उनकी कमबैक फिल्म थी। और इस फिल्म में ऋषि कपूर नजर आए, उनके फैंस को बहुत खुशी हुई, फिल्म जगत को बहुत खुशी हुई और सबको ये लगा कि अपने बीमारी के सबसे बुरे दौर से वो बाहर निकले हैं। ऋषि कपूर ने ये भी कहा था कि मैं अभी भी इलाज करवा रहा हूँ अपना, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हूँ। फिर कल अचानक जब अभिनेता इरफान की दुखद खबर आई और उनको सुपुर्द खाक करने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत उनके निधन पर शोक मना रहा था, तो रात को ये खबर आई कि ऋषि कपूर को तबीयत खराब होने की वजह से ICU में भर्ती करना पड़ा है। और आज सुबह की शुरुआत इतनी खराब इस खबर के साथ। हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता शिखा धारीवाल जुड़ गई हैं। शिखा, इस वक्त आप हमें क्या जानकारी दे सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके परिवार की तरफ से नहीं आया है अंतिम संस्कार को लेकर, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो यही है कि अभी भी जो उनकी डेड बॉडी है वो HN रिलायंस अस्पताल में है और उनके परिवार और उनके जो करीबी लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो धीरे धीरे, जो एकदम करीबी लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। जी जी,
शिखा, एक चीज़ और बताइए, आप तो इन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से कवर करती रही हैं। ऋषि कपूर से कई बार आपका मिलना भी हुआ होगा, उनके परिवार से। इस खबर को कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी का सबसे बुरा दौर पीछे छोड़ा था ट्रीटमेंट के बाद। कल अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, वो आईसीयू में भर्ती होते हैं और आज उनके नहीं रहने की खबर आती है। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी एक बार ऋषि कपूर साहब के साथ ऐसा हुआ था कि वो दिल्ली में थे और उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर साहब कैंसर की जंग लड़कर भारत लौटे जरूर थे, लेकिन उनकी तबीयत पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं थी। वो बेहद, कभी उनके परिवार से जुड़े लोगों से बातचीत होती थी तो वो अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी समय समय पर उनको परेशानी हो जाती थी, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। और इस हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनका परिवार काफी चिंतित था। और लेकिन इस तरह की संभावना नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुख की खबर उनके परिवार को मिलेगी। जी शिखा, कुछ पता चल पा रहा है कि अभी अस्पताल में उनके परिवार के कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी देखिए, अभी उनके परिवार से उनका बेटा और उनकी पत्नी नीतू लगातार उनके साथ थी। उनके भाई रणधीर कपूर वहां पहुंचे हुए हैं और अब धीरे धीरे जो उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, जो फिल्म स्टार्स भी हैं फिल्म इंडस्ट्री से, जिनका बहुत पुराना कई दशकों का रिश्ता रहा है उनके खानदान के साथ, वो लोग भी वहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और बातचीत जारी है। जी बिल्कुल। शिखा, आप रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिखा, जिस अस्पताल का आप जिक्र कर रही हैं, जिस अस्पताल से बुरी खबर आई, जिस अस्पताल में कल ऋषि कपूर को भर्ती कराया गया था, एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल है ये। और शिखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दक्षिण मुंबई में है ये अस्पताल। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे। जी दक्षिण मुंबई में अस्पताल है और इस वक्त उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। और फैंस के लिए नेहा, मैं एक तरीके से कहूँ तो एक बहुत बड़ी दुख की खबर है कि अपने फेवरेट स्टार, आमतौर पर जब किसी स्टार की विदाई होती है तो जो फैंस की भीड़ लग जाती है, क्योंकि हर इंसान अपने फेवरेट स्टार को, हर फैन एक अंतिम विदाई में देखने के लिए बहुत ये रहता है। लेकिन इस बार ऐसा होगा क्योंकि लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा, जिसके चलते फैंस भी नहीं होंगे। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि इरफान की तरह ही ऋषि कपूर साहब का भी बहुत सादगी से साथ उनकी विदाई की जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी शिखा, भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही दुख भरा, बड़ा भयानक हफ्ता साबित हो रहा है ये। जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको ऋषि कपूर साहब से जुड़ी एक और चीज बताना चाहूंगी। जब वो विदेश में थे और उनका कैंसर का इलाज चल रहा था तो रणबीर कपूर ने खुद एक बार हमसे बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि जब भी ऋषि कपूर साहब से उनकी बात होती थी, बाप बेटे की बातचीत होती थी अक्सर टॉपिक्स, किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो ऋषि कपूर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर कॉन्शियस हो जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो वो फिल्म इंडस्ट्री से इतने दिनों से दूर हैं, उनका इलाज चल रहा है, लोग उन्हें कैंसर पेशेंट समझ के उनको कम बैक करना मुश्किल हो जाए। और उनकी सबसे बड़ी उलझन यही होती थी कि जब मैं यहाँ से अपना इलाज कराकर मुंबई लौटूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गैप की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझसे दूरी बना लेंगे या मुझे फिल्मों में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। रणबीर कपूर ने बताया था कि उस वक्त भी उनकी सिर्फ उनका कॉन्शियस माइंड यही कहता था कि वो फिल्मों में कम बैक किस तरह करेंगे और क्या उनको फिल्मों में काम मिलेगा। और रणबीर कपूर के उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी जो बातचीत की चर्चा होती थी वो ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ही लोगों से फिल्मों के बारे में ही वो बहुत चर्चा किया करते थे। और उनकी आखिरी तक भी यही तमन्ना थी कि वो कंटिन्यूटी में काम करते रहें। भले ही वो कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी नेहा कि वो मुंबई लौट करके वापस अपना कमबैक करें और फिल्मों में काम करें। जी बिल्कुल। और शिखा, देखिए, हम ये जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं ना, आपने जिस तरह से अनुभव साझा किए, ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। ये डी डे फिल्म की तस्वीरें हैं। डी डे ये वो फिल्म है जिसमें अभिनेता इरफान और ऋषि कपूर दोनों ने साथ काम किया था। और ये दोनों चमकते सितारे भारतीय सिनेमा के हमारे बीच अब नहीं हैं। कल ये बेहद दुखद खबर अभिनेता इरफान के निधन की हम आप तक लेकर आए थे, और आज उतने ही दुख के साथ एक और बुरी खबर हमें आपको देनी पड़ रही है कि अभिनेता ऋषि कपूर भी अब हमारे बीच नहीं है। अभिनेता ऋषि